नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी औसत पढ़ रहे थे। औसत के कई सारे क्वेश्चंस हमने देखने की कोशिश की है और कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने निकाले हैं। कई तरीके से हमने कई तरीके सीखे हैं, कई सूत्रों का हमने अध्ययन किया है और कई सूत्रों को हमने याद किया है। ठीक है, आप सभी को अभी तक वो सूत्र याद है, ये मेरी आशा है, ये मेरी आप सभी से उम्मीद भी है कि आप याद करेंगे ताकि अगली हर क्लास आपको समझ में आती रहे। ठीक है, हमने पिछले सूत्रों से नए सूत्र बनाने की कोशिश की है, तो कुछ एक क्वेश्चन हमने करने की कोशिश। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, ये सभी आप सभी को पता है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि 7 से विभाजित संख्या, जो हमने लास्ट वाली कक्षा में पढ़ी थी, और वैसी सभी संख्याएं जो थी हमने उनको गुणा करके या हमने उनमें भाग देकर जो भी था हमने करने की कोशिश की थी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करते हैं तो उनका औसत निकल कर आता है, जिनमें डिफरेंस समान होता है। ठीक है, कई संख्याएं होती है जिनमें डिफरेंस समान हो, तो वो संख्याओं का प्रथम पद प्लस में अंतिम पद जो करते हैं वो उसका औसत निकल कर आ जाता है बटे 2 करते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है ये देखो जल्दी से। क्वेश्चन सिंपल है और मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आप करें, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन हम करेंगे। कि अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में, अगर आपसे मैं कहूँ कि 500 तथा 1300 के मध्य 11 से 500 और 1300 के मध्य 11 से विभाजित सभी संख्याओं को का औसत निकालो। 500 और 1300 के मध्य की 11 से विभाजित सभी संख्याओं, 11 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत। अब इसका आंसर आप निकालो जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। कि 500 और 1300 के मध्य, देखो पहले 7 की जगह 11 आ गया है अब की बार, और 100 के जगह 500 और 900 की जगह 1300 आ गया है, तो जल्दी निकालो, जल्दी से निकालो। क्या निकालो, जल्दी निकालो। 400 बढ़ा दिया संख्या में और 7 की जगह 11 उसने कर दिया है। देखो पहले कुछ नहीं है कि 500 में भाग जा रहा है क्या 11 का, ही देखो प्रथम संख्या निकालने के लिए 500 में 11 का भाग जा रहा है क्या, ये देखो पहले तो। ठीक है, और अगर 500 में नहीं जा रहा है तो कौन सी संख्या है 500 के नजदीक वाली। ठीक है, मतलब 500 के बाद वाली जो सबसे पहले वाली संख्या है वो फर्स्ट संख्या हमारी हो जाएगी। अब देखो 500 में अगर आप 11 का भाग देते हो, 500 में किसका भाग देते हो 11 का। ठीक है, ये 500 में अगर आप 11 का भाग देते हो तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। देखो 11 चौके 44 बचे 6, 11 पंजे 55 और शेष कितना बचा बे 5। मतलब अगर ये 5 इस संख्या से कम होता, अगर 5 इस संख्या में कम होता तो 495 होता, और 495 क्योंकि 5 शेष बच रहा है, इसका मतलब 5 कम होता तो 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता, 495 में पूरा पूरा भाग चल जाता। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर 495 में संख्या का भाग जा रहा है किसका 11 का, तो 11 अधिक अगली जो 11 अधिक संख्या होगी वो कितनी होगी 506। इसमें भी 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बताइए। 11 चौके 44 बचे 6, ठीक है, और 11 चौके 66, ये क्या आ गया पूरा पूरा इसमें भाग जा रहा है, तो ये फर्स्ट संख्या है 506 फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट संख्या कितनी है 506। अब सेकंड संख्या कैसे निकालोगे, लास्ट वाली संख्या में 11 का भाग दो 1300। अब 1300 से पहले वाली होनी चाहिए लास्ट वाली संख्या या बाद वाली, पहले वाली होनी चाहिए क्योंकि 1300 के मध्य बोल रहा है वो। ठीक है, तो 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 बचेगा, 13 में से 11 गए तो 2, 1 0 उतारेंगे, फिर 11 एकम 11 बचा 9, 11 8 88 बचे 2। अगर ये 2 ना होते
ये इसमें 2 कम होते तो 11 का पूरा भाग चल जाता ना, तो 2 कम करके देख लो 1298, और 1298 भाग दे के देख लो 11 का 11 कम 11 बचा 1, 11 कम 11 बचे कितने 8, 11 8 88, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये सेकंड संख्या हो गई 1298, ठीक है, मतलब 1298 क्या हो गई 1298 संख्या हो गई सेकंड, और ये फर्स्ट संख्या 506। अब मुझे बताओ औसत निकालने के लिए 506 में 1298 बटे में 2 करोगे तो औसत आ जाएगा क्या? अगर आप ये कर सकते हो तो बताइए जल्दी से, क्या औसत आ जाएगा क्या? 506 प्लस 1298 बटे 2, देखो इनको जोड़ो फटाफट से, और अगर आप जोड़ते हो तो कितना आता है 1804 बटे 2। अब 2 से काट दो, 2 नाम में 18, ठीक है, 0 2 दूनी 4, 902 क्या आ गया औसत आ गया आपके, 902 क्या आ गया सर औसत। प्रश्न समझ में आया क्या औसत का? क्वेश्चन समझ में आया क्या 902 वाला औसत का क्वेश्चन समझ में आया क्या आप सभी को? शानदार, मज़ेदार, औसम, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था। उतारो इसको, सबसे पहले जल्दी उतारे। अब मुझे बताओ, मैं अगर यही क्वेश्चन को देता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो करके बताओ आप जल्दी से। अब उसको जल्दी से करेंगे अपन, अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, जिससे ये क्वेश्चन की संख्या है। मैं अगर आपको कहूँ कि एक और, इसको भी हटा देता हूँ मैं, एक से 1100 के मध्य, 1100 के मध्य की 9 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत। अब ये 9 से विभाजित की जगह ये आपको ऐसे भी दे सकता है कि 9 के सभी गुणजों का औसत। इसका मतलब यही होता है, गुणज मतलब जो 9 के गुणा से बने हैं, गुणज मतलब जो 9 के गुणा से बने हैं, इसका मतलब 9 का उसमें भाग जाता हो, ठीक है। तो वही चीज है, थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज आपको परिवर्तित करके दे सकता है। अब बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। वही तरीका है, देखो मुझे बताओ, एक में भाग नहीं जा रहा, एक में क्या भाग जा रहा है कि एक में भाग नहीं जा रहा, तो किस में जाएगा? एक के बाद पहली जो संख्या जिसमें 9 का भाग जाना चाहिए वो 9 ही होगी। तो फर्स्ट संख्या कितनी है? फर्स्ट संख्या 9 है। अब सेकंड संख्या निकालो, किसमें भाग देकर? 1100 में। देखो 1100 में अगर आप भाग दोगे 9 का, 1100 में अगर आप 9 का भाग दोगे, देखो 9 एकम 9 बचेगा 2, 0 9 दूनी 18 बचेंगे 2, ठीक है, 0 9 दूनी 18 बचे 2। चलिए अब 2 बचे, तो मुझे ये बताओ कि जब शेष 2 बच रहे हैं, इसका मतलब इसमें अगर 2 कम होते तो हमारा भाग पूरा चल जाता। 2 कम कितने होंगे? 1098 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1098। तो फर्स्ट संख्या आ गई 9, सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी? 1098। और अगर बात करें औसत की, तो 9 प्लस 1098 अगर अपन करेंगे, 1098 बटे 2 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? औसत निकल कर आ जाएगा। चलिए जोड़ लो इनको और फटाफट उत्तर बताओ। जोड़ने के बाद कितना आएगा? उसके बाद 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 1107 आएंगे, ठीक है, 1107 आएंगे। बटे में अगर आप 2 करोगे, फिर ये आपका, अगर आप इसमें देखो 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर कितने बार भाग दिया जाएगा? 2 तिया 6, फिर पॉइंट में 5, क्योंकि 1 बचेगा। फिर ये चीज समझ में आई क्या? क्वेश्चन ये औसत आपके निकल कर आ गया। मैंने इजीली जल्दी से इस क्वेश्चन को करवाया है, क्योंकि इससे पहले हम 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें समय हम गंवाने का नहीं है, ज़्यादा समय गंवाने का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है।
देखो अगला तरीका सीखने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7 है। अब इनका औसत बताइए। आप इनका औसत बताओगे, प्रथम और अंतिम को जोड़ दो, या तो सबको जोड़ दो बटे 7 कर दो, या फिर प्रथम, क्योंकि इनमें लगातार संख्याएं हैं, इनमें डिफरेंस सेम है। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस किए थे तो उनमें डिफरेंस सेम है, और जिनमें डिफरेंस सेम होते हैं उनका एक और रूल होता है। पहले तो 1+7/2 करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल ही आपको बताइए 1+7/2 8/2 बराबर 4। क्या आया औसत, 4 आया। अब एक चीज और बताऊं, बिल्कुल जो बीचों बीच वाली संख्या है, जो बीचों बीच वाली संख्या है वो औसत होती है इसी संख्याओं में। समझ में आया। देखो मैं अगर कहूं 1 2 3, अगर 3 संख्याएं हैं, ठीक है, लगातार संख्याएं हैं, डिफरेंस सेम है, तो बीचों बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 4 इधर से छोड़ोगे, 4 इधर से छोड़ोगे, ये बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा आपकी। समझ में आया। अब सर आप तो ये तो विषम संख्याओं की बता रहे हो आप, मतलब ये तो देखो विषम संख्याएं में अगर आप सम दो दे, जैसे 1 2 अगर आप इस तरीके से दो तो बताइए फिर, तब भी बीचों बीच वाली 1 और 2 के बीचों बीच वाली संख्या कौन सी है, 1.5 1.5। ठीक है, तो 1.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत है। और वैसे भी प्रथम प्लस द्वितीय करोगे बटे 2 करोगे, 3/2 आएगा, 3/2 का मतलब 1.5 होता है। समझ में आया। 1 2 3 4 है बीचों बीच वाली, 2 और 3 के बीचों बीच वाली 2.5 होती है ना, ठीक है। और वैसे भी 1+4 करोगे बटे 2 करोगे, 5/2 का मतलब भी 2.5 होता है। ये चीजें समझ में आई क्या, ये चीजें समझ में आई क्या आपके। ठीक है, कि जिनमें डिफरेंस समान हो, डिफरेंस समान हो, उनका जो औसत होता है वो उनके बीचों बीच वाला होता है। क्या होता है, बीचों बीच वाला। अब एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आप बताओ मेरे को कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताओ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत तो दिया है हमें, औसत क्या है, गिवन है। औसत बराबर 48 है। कितना है, 48 है, 48 है। तो क्या करना है आपको, तो पहली या छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, तथा सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब इसमें बताओ कि 5 क्रमागत सम संख्याएं। देखो पहले क्या होता था कि प्रथम क्रमागत या प्रथम सम संख्याएं, प्रथम 5 सम संख्याएं, प्रथम 10 विषम संख्याएं, प्रथम प्राकृत संख्याएं, प्रथम था उसमें, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट था। इसमें प्रथम नहीं है, इसमें कहीं से भी स्टार्ट हो रही है वो, लेकिन जब स्टार्ट हो गई है फिर वो क्रमागत है। ठीक है, फिर क्रमागत सम संख्या मतलब फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक। जैसे अगर मैं कहूं कि मान लीजिए पहली जो संख्या है वो 8 है, अब 8 से स्टार्ट हो रही है, फिर क्रमागत हो जाएगी 12 14 16 18 20, ये क्रमागत हो जाती है। ठीक है, लेकिन बीच में कहीं से भी है वो, ठीक है, बीच में कहीं से भी है। लेकिन हमें एक चीज अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने एक चीज समझी थी। देखो 5 क्रमागत संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, क्या सभी सम संख्याएं हैं? जी सर, सभी सम संख्याएं हैं। और प्रत्येक सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। जैसे पहली सम संख्या मान लो 2 है, अगली 4 होगी ना, 4 में से 2 घटाओगे, 2 का अंतर है। तो प्रत्येक अगर सम संख्याओं में 2 का अंतर है, इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा।
और डिफरेंस सेम होने की कंडीशन में एक चीज मैंने बताई थी कि जो बीचों बीच वाली संख्या होगी वो औसत होगी। वो क्या होगी? औसत। और हमारे पास औसत दिया है और वो कितना गिवन है? वो 48 गिवन है। यानी कि जो बीचों बीच वाली संख्या, देखो बीचों बीच वाली संख्या 48 हो गई ना, बीचों बीच वाली संख्या औसत होती है और औसत हमें 48 दिया है, तो थर्ड नंबर की, तीसरे नंबर की जो संख्या है वो कितनी है सर? वो 48 है। प्रत्येक संख्या सम है, प्रत्येक संख्या सम है, तो 48 से पहले वाली सम संख्या कितनी है? 46। 46 से पहले वाली 44, ठीक है। 48 के बाद वाली सम संख्या जस्ट बाद वाली 50 और 50 के बाद वाली 52। क्रमागत हो गई ना 44 46, देखो 44 46 48 50 और 52, ठीक है। ये लगातार क्रमागत सम संख्याएं हो गई ना। और लगातार अगर ये क्रमागत सम संख्याएं हो जाती है तो मुझे बताओ कि पूछा क्या है? सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हो गई सबसे बड़ी, मतलब 44 और 52, ये दो हमारे क्या आ गए? आंसर आ गए। क्वेश्चन समझ में आया तो ताली बजा दो, लाइक कर दो फटाफट से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्वेश्चन अच्छा लगा है, आपको वाकई में लगा सर बहुत मजा आ गया, ऐसा क्वेश्चन में तो हम उलझ जाते, लेकिन आपसे ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। देखो बेसिकली हमने चीज़ें सीखी है, बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ा है। अगर वाकई में आपको दिल से अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे संख्या बल बढ़े तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, ठीक है। आपका जो तैयारी है वो मजबूत होगी। ये चीज़ें अच्छी लगी, ये समझ में आया? ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन, उसको भी करना आप, ठीक है। ऐसा ही एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। अब की बार जो क्वेश्चन देता हूँ मैं एक और, वो थोड़ा सा वो भी मज़ेदार है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप घबराए नहीं। अगर यहाँ मैं कहूँ कि 8 है और यहाँ कहूँ सम की जगह क्या है? विषम है। सम की जगह क्या है? विषम है, ठीक है। और औसत कितना है? औसत 48 की जगह 72 है। तो बताओ छोटी और बड़ी संख्या मत बताओ, दोनों का गुणनफल, दोनों का छोटी व तथा, देखो एक मिनट, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। अब बताओ, करो इसको सॉल्यूशन, जल्दी करो। पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बताऊं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं हैं, ठीक है। इनके बीचों बीच वाली संख्या औसत होगी, जो हमारे पास 72 है। अब बताओ, जल्दी बताओ। देखो विषम संख्याएं हैं, ये सम है। अब आप समझ जाओ यार, मैंने बता दिया, इतना बिल्कुल सिंपल सी चीज बता दी, आप समझ जाओ। विषम पूछा है, सम औसत निकल के आया, तो क्या होगा? इसका मतलब बीचों बीच वाली संख्या, 8 संख्या दी हुई है, पिछली बार हमारे पास 5 थी, तो बीच में एक सेम एज इट इज संख्या आती है। लेकिन इस बार हमारे पास जो संख्याओं का जो नंबर है वो सम है। जैसे 1 2 3 4 8 और 8 सम होती है, तो बीचों बीच वाली संख्या कौन सी निकालेंगे? पहले तो 5 थी, तो 4 एक तरफ 4 एक तरफ, बीच में 1 बच गई, मतलब 2 एक तरफ 2 एक तरफ, बीच में 1 बच गई। इस बार दोनों तरफ 4 है, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं बचा। बीच में बचने के लिए फिर भी बीचों बीच वाली संख्या है, आप समझ जाओ, फटाफट निकालो इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर निकालो, जल्दी से। समझ में आया क्या? देखो मेरे को ये बताओ कि 72 औसत है, क्या है? 72 औसत। तो मुझे बताओ संख्याएं कैसी थी? विषम, जबकि औसत कैसा है? जबकि औसत तो सम है सर, सम है, औसत तो सम है सर। संख्याएं विषम थी सर, औसत सम है सर, संख्याएं विषम थी। तो मुझे बताओ कि सम, अगर औसत है, संख्याएं विषम है, तो ये 72 से जस्ट पहले वाली संख्या 71 और 72 के जस्ट बाद वाली संख्या 73, ये विषम होगी कि नहीं होगी? और आप देख लो 71 और 73 के बीचों बीच वाली संख्या 72 ही होती है, नहीं होती क्या?
71 और 73 यानी कि 71 और 73 के बीचों बीच वाली संख्या बेहतर होती है। तो मुझे बताओ ये विषम संख्या है, बीचों बीच वाली संख्या बेहतर होती है। 71 से पहले वाली विषम संख्या बताइए 79, और फिर 79 से पहले वाली 69, और 69 से पहले वाली 67, और पहले वाले 65। इधर 75, 77 और 79। ये चीज समझ में आई क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछा? सबसे छोटी जो कि 65 है, सबसे बड़ी जो कि 79 है। तो मुझे बताओ इनका गुणनफल 65 का और 79 का क्या पूछा आपसे? गुणनफल। जल्दी करो, गुणनफल करो, फटाफट से करो, जल्दी से करो। जल्दी अगर आप 65 और 79 को गुणा करोगे तो कितना आएगा ये मुझे बताओ। जल्दी गुणा करो, कैलकुलेशन की चीज है, कैलकुलेशन जल्दी करो। कितना आंसर आपके आने वाला है? तो वो आंसर आएगा 5135। अब गुणा करके भी देख लो, क्या वही आंसर आएगा क्या? 5135। थोड़े छोटे लिख दिए हैं मैंने, 5135। ठीक है, बताइए समझ में आया? 5135 के आगे आंसर गुणनफल का, या आप इसको गुणनफल भी बोल सकते हो। मुझे तो इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल और बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। आपको कैसे लगे मुझे बताना जरूर। इस तरीके के क्वेश्चन मुझे अब तक के औसत के सबसे मज़ेदार क्वेश्चनों में से एक है ये क्वेश्चन, कि औसत में जो सबसे मज़ेदार क्वेश्चन हैं वो इस तरीके के मुझे क्वेश्चन लगे। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन? निकालने में मज़ा है, डायरेक्टली बीच वाली संख्या निकालो। लेकिन इससे पहले अगर हम वो बेसिक नहीं समझते, कौन सा वाला, कि ये जो बीचों बीच वाली लगातार संख्याएं होनी चाहिए, ये चीज़ देखो, क्योंकि उनमें अंतर समान होना चाहिए। 65 और 67 में अंतर 2 का है, 67 और 69 में अंतर 2 का है, 69 और 71 में अंतर 2 का है, 71 से 73 के बीच में अंतर 2 का है, 73 और 75 के बीच, 77 और 75 79 77 के बीच अंतर 2 का है। ये अंतर समान है तभी ये चीजें हुई है। अंतर समान नहीं होता तो वो चीज नहीं होती कि आप बीचों बीच वाली संख्या ले लो। देखो ये अंतर समान होने पर ही होगा। आप ये मत कर देना कि अगर अंतर समान ना हो उन संख्याओं में भी ये चीज जोड़ रहे हो, बीचों बीच वाली संख्या निकालनी है, नहीं, उसमें फिर वो चीजें लगेगी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इनमें क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, चलो उससे निकाल लो, अब भले ही कितनी हो, लेकिन अंतर समान है तो बीचों बीच वाली संख्या, भाई साहब कौन सी संख्या? बीचों बीच वाली संख्या औसत होगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया? ये निकाल लिया। या फिर आपको अगर बीचों बीच वाली संख्या का पता नहीं है कौन सी है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या का आपको पता है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे तो बीचों बीच वाली संख्या आ जाएगी। इसमें भी अगर आप 65 और 79 को जोड़ोगे फिर 2 का अगर आप भाग दोगे तो 72 आंसर आएगा। करके देख लो, भले करके देख लो, ठीक है? 72 आंसर आएगा अगर 65 और 79 को जोड़ के आप 2 का भाग देते हो, फिर औसत निकल कर आएगा, ठीक है? या फिर बीचों बीच वाली संख्या जो हमने निकाली है। कैसा लगा? क्लासेस अच्छी लगी हो तो बताना जरूर। औसत के कई सारे क्वेश्चंस हमें किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। औसत थोड़ा लंबा टॉपिक है, लंबा चलेगा। अब तक मज़ा आ रहा है ना? शानदार लग रही है क्लास, आगे भी आएगा और मज़ा आएगा। अगर अच्छी लगी है वाकई में क्लास तो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, इसको शेयर करो, बताओ। 4 जने रहते हो, 4 जने देखो, ठीक है? इससे क्या होगा कि मनोबल बढ़ेगा आपका और मेरा भी, ठीक है? तो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। अब तक की क्लासेज अच्छी हैं, आप सभी को कैसी लगी ये बताएं। और आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में हम मिलते हैं नए जोश और नए उल्लास के साथ।